नमस्कार। हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय। आज जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, उस समय काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान प्राचीन शिवलिंग, जो मूल गर्भगृह का हिस्सा थी, वो बरामद हो गई है। और इस खुशी में पूरे काशी में उत्साह है। लोग भाव विभोर होकर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा मिल गए का उद्घोष कर रहे हैं। यह उस हिंदू जनमानस की जो सदियों से प्रतीक्षा कर रहा है, इतनी श्रद्धा, भक्ति, लगाव, प्रेम, स्नेह और भक्ति का प्रतीक है। इसकी कल्पना करना और इसे समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद ये दूसरे समुदाय विशेष के लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। कितनी सरकारें आईं और गईं आजादी के बाद से, किसी ने इस दर्द को नहीं समझा। आजकल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी देश में बने हुए खास वातावरण में कुछ भी कहने से डरते हैं। हर व्यक्ति कितनी ही बड़ी पोजीशन पे, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हीन ग्रंथि उनके अंदर घर कर जाती है कि अरे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मुसलमान भाई क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन क्या किसी के डर से सही बात कहना भी गुनाह है? सारी सरकारें, आप उन सरकारों की तो बात करना छोड़ दीजिए जो तुष्टिकरण का वाहक थी, जिन्होंने तुष्टिकरण शुरू किया। ज्यादातर सरकारें, ज्यादातर कोई भी हो प्रशासनिक अधिकारी, हर एक के अंदर हीन ग्रंथि है कि नहीं, ऐसा कैसे कर देंगे, क्या लोग क्या कहेंगे। और ये चीज हिंदुओं में ज्यादा है, या कहें केवल हिंदुओं में ही है, बाकी लोगों में नहीं है। ज्ञानवापी सर्वे में जिस समय न्यायालय का आदेश आया, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था, कम से कम मुझे तो नहीं ज्ञात है किसी बड़े नेता ने जिसने इसका स्वागत किया हो। हर एक ने इसका बहुत विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले काशी की ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के लिए आदेश दिया था, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना था। उसमें रेडियो, पेनिट्रेटिंग रेडियो, राडार और तमाम ऐसी डिवाइसेज आजकल आ गई हैं जिसमें ज़मीन के नीचे क्या है, दीवार के अंदर क्या है, ये सब पता लगाया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया और उस पर रोक लगा दी गई। सबसे पहले तो न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो न्यायाधीश हैं उनकी निर्भीकता पर, उनकी निष्पक्षता पर, उनको निश्चित रूप से प्रणाम करने का मन करता है कि जिन्होंने इतना साहस करके ये निर्णय दिया। वरना आजकल के ज़माने में निचली अदालत में किसी न्यायाधीश के पास इतना साहस हो सकता है कि वो किसी हिंदू मामले को, हिंदू और मुस्लिम दोनों के मामले को निर्भीकता से और निष्पक्षता से उठाए और उस पर कायम रहे। जब उन्होंने सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद इतना आसान नहीं है, बहुत धमकियां उनको मिली होंगी, और अगर नहीं भी मिली होंगी, उनके जो उद्गार आए कि उनकी जब बाहर जाते हैं तो उनकी पत्नी चिंतित होती है, माँ चिंतित होती हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि ये निर्णय, इसका आखिरी नतीजा क्या निकलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत की, जो आजकल के ज़माने में लोग नहीं कर पाते, सर्वोच्च न्यायालय में भी। न्यायालय के आदेश के बाद सर्वे में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। उच्च न्यायालय गए, मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गए, लेकिन कहीं से उन्हें इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी और सर्वे शुरू हुआ। सर्वे शुरू होने के लिए वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफ, एचडी फोटोग्राफ प्रिजर्व किए गए। बहुत हिमालयन टास्क थी, हिमालयन टास्क है ये। और इस सर्वे के दौरान जो ज्ञानवापी परिसर में उसके नीचे तहखाने बने हुए हैं, उन तहखानों को खोला गया। उसमें कुछ की चाबियां मुस्लिम पक्ष के पास हैं, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के पास, और कुछ चाबियां प्रशासन के पास हैं। आप ये देख लीजिए कि हिंदू समुदाय का मंदिर है, जिसमें श्रृंगार गौरी में कुछ समय पहले तक पूजा की जा रही थी। 1991-92 में जिस समय अयोध्या में विभाजित ढांचे पे कार सेवा शुरू हुई,
राम जन्मभूमि परिसर से बाबर के अतिक्रमण को हटा दिया गया, उसके बाद से प्रशासन ने पूजा पर रोक लगा दी। इस बात का खुलासा हुआ कि न्यायालय ने तो कोई आदेश नहीं दिया। जब न्यायालय ने पूजा पर रोक ही नहीं लगाई तो शुरू करने का आदेश कैसे दे सकता है। यहां से मामला शुरू हुआ और फिर सर्वे शुरू हुआ। सर्वे में बाकी बातें तो बाद में पता चलेंगी, लेकिन सर्वे के दौरान ही जो पुराना गर्भगृह था मंदिर का, उसका पता चला। और पता कैसे चला कि अगर आप कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में गए हों तो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह करके नंदी सदियों से खड़े हुए हैं। हमारी शास्त्रीय परंपरा है कि जो नंदी हैं वो भगवान शंकर से 10-15 फीट की दूरी पर भगवान शंकर की तरफ मुंह करके उनको बनाया जाता है, और जो दर्शनार्थी जाता है सबसे पहले उसकी भेंट नंदी से होती है, इसके बाद शंकर के दरबार में पहुंचता है व्यक्ति। तो नंदी वहां पे हैं, उनके आगे ज्ञानवापी की दीवार शुरू हो जाती है। ऐसा संभव नहीं था, इसलिए लोगों को ऐसा लगता था। याचिकाकर्ताओं ने भी ये इसकी मांग की थी कि इसे बहुत ध्यान से देखा जाए। जब ये देखा गया तो वहां पे वजू करने के लिए एक सरोवर, एक तालाब टाइप का बनाया गया है। उसमें पानी भरा हुआ था, पानी भी गंदा था, उसमें मछलियां छोड़ी थी। कोर्ट कमिश्नर ने जब पानी निकलवाया तो उसमें जो प्राचीन शिवलिंग है वो मिल गई। आप समझ सकते हैं कि शायद मुस्लिम पक्ष को कभी विश्वास ही नहीं रहा होगा कि इस तरह से 1991 में बने पूजा विशेष प्राविधान कानून के बाद भी कभी ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ कोई निगाह उठाकर देखेगा। लेकिन अदालत के आदेश के बाद जब ये हुआ तो आनन फानन में जो वो लोग कर सकते थे मुस्लिम पक्ष, उन्होंने यही किया, उनको छिपाने की कोशिश की। आप अगर इस शिवलिंग को देखेंगे ध्यान से तो उसमें पता चलेगा कि शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसको क्रॉस करके डिफरेंट शक्ल देने की कोशिश की गई है। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये तो फव्वारा है। नंदी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो भगवान शंकर की शिवलिंग और प्राचीन गर्भगृह उस स्थान पर था जहां पर यह मूर्ति स्थापित है, वही प्राचीन गर्भगृह है। आज जिस स्थान पर हम बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं वह नया गर्भगृह है, वह प्राचीन गर्भगृह नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाबा नीम करोड़ी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए और जब वो नए गर्भगृह में पहुंचे तो बहुत अनमने से हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य तो यहाँ नहीं है। इसके बाद वो मंदिर परिसर में घूमते रहे और जहां नंदी ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़े हैं वहीं ज्ञानवापी की दीवार के पास वो पूजा अर्चना करके वापस चले गए। दिव्य पुरुष थे, उनको मालूम था कि भगवान शंकर की शिवलिंग कहाँ कैद है। खैर, मुस्लिम पक्ष का है फव्वारा है। ये फव्वारा नहीं है जनाब, ये गुब्बारा है। आपका जो गुब्बारा छोड़ा हुआ है इसमें कोई दम नहीं है, ये फूट जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का को इतिहास ऐसा है कि इसे कई बार तहस नहस किया गया, तोड़ा गया। आखिरी बार इसे औरंगजेब ने तोड़ा था 1669 में, और 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के सिपहसालार ने उन्हें कन्फर्म किया था कि यहां पर मस्जिद तामील कर दी गई है। और इसके बाद से ज्ञानवापी मस्जिद का स्वरूप वैसा ही चला आ रहा है। औरंगजेब ने अगर इसे बनवाया था उस समय तो बिजली का भी आविष्कार नहीं हुआ था, कोई फव्वारे के लिए तो सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अकबर ने बनवाया था मंदिर और मस्जिद दोनों, क्योंकि उन्होंने दीन इलाही शुरू किया था तो एक साथ दोनों बनवा दिए गए। लेकिन वहां जाकर देखने से पता चलता है कि मंदिर की दीवारें काट कर वो कटी हुई टूटी हुई दीवारें अलग से दिखाई पड़ रही हैं। और जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है वहां पर ज्ञानवापी शाला और ज्ञानकूप था। ज्ञानकूप तो अभी भी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर है, और इसी ज्ञानवापी कूप या और ज्ञानवापी शाला के नाम पर इसका मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रख दिया गया। वरना दुनिया में कहीं कोई संस्कृत से शुरू होने वाले नाम से कोई मस्जिद है, हो नहीं सकती। ये पहली मस्जिद है। तो इसलिए
शिवलिंग यहाँ पर है और ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसमें किसी को भी शक नहीं, मुसलमानों को भी शक नहीं, जो वहां पे नमाज पढ़ते हैं उनको भी शक नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, ये जो मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, जो मुसलमान आज इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उनमें असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश के तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं कि विभाजन के पहले की स्थितियां पैदा की जा रही हैं, एक और विभाजन की स्थिति बनाई जा रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब के सब हिंदू हैं। भारत में कोई भी मुसलमान अरब से नहीं आया, और जो आक्रांताओं के साथ आए थे वो उनके साथ वापस चले गए। अब जो बचे हैं ये वही लोग हैं जिनको उन आक्रांताओं ने तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर धर्मांतरण करके मुसलमान बना दिया था। और उस समय ये भी डिस्कशन का मुद्दा नहीं, बहस का मुद्दा नहीं कि उस समय कितनी ही हिंदू माँ बहनों को, बेटियों को आक्रांता उठा ले गए थे और उनको गजनी, बगदाद के बाजार में जानवरों की तरह बेचा गया, और उनके पुरुषों को तलवार की नोक पर धर्मांतरित करके मुसलमान बना दिया गया। और उनमें से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में मुसलमान आज भी हैं। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कैसे क्या अत्याचार करके उनको इस धर्म में लाया गया, और आजकल वो औरंगजेब, बाबर और अकबर के गुणगान कर रहे हैं। इतना सिद्ध हो जाने के बाद, शिवलिंग प्राप्त हो जाने के बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हिंदुओं को तो विश्वास है, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसलिए किसी को अविश्वास की कोई बात नहीं है। लेकिन मुसलमान हर जो पक्ष है, जैसा कि राम मंदिर के केस में भी था, वो प्रमाण मांगते हैं कि इसका प्रमाण, उसका प्रमाण चाहिए। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है। अब जो कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट अभी न्यायालय में पेश की जानी है, फिर उसका अध्ययन किया जाएगा, उसकी फाइंडिंग्स तो आएंगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उससे पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद जैसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग इसमें अजान दे रहे हैं, जो लोग इसमें नमाज पढ़ रहे हैं, जो लोग इसमें वजू कर रहे हैं, ये सब कुछ अधार्मिक है। गैरकानूनी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कुरान में, इस्लाम में किसी की भूमि को जबरदस्ती लेकर बनाई गई मस्जिद में पढ़ी गई नमाज कबूल नहीं होती। नमाज के लिए नियम है और मस्जिद बनाने के लिए नियम है। मस्जिद खरीदी हुई ज़मीन पर बनाई जाए या किसी ने ज़मीन दान में दी है उस पर बनाई जा सकती है, लेकिन किसी की हड़पी की ज़मीन पर, किसी की तोड़ी हुई बिल्डिंग पर ज़बरदस्ती कब्जा करके मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ना हराम है। लेकिन लोग कैसे धार्मिक लोग हैं जो ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने की जिद करते हैं। जिस दिन कोर्ट कमिश्नर का सर्वे प्रारंभ होना था, ऐसा लगा था कि जैसे बनारस के, काशी के सारे मुसलमान वहीं पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, जबकि प्रशासन ने कुछ सीमित संख्या में मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। आजकल भी वहाँ पे 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। ये तो है हमारा गंगा जमनी तहजीब। लेकिन फव्वारे की बात बिल्कुल भी निराधार है, और बता दें कि फव्वारा क्यों नहीं है। फव्वारा इस तरह से, औरंगजेब के ज़माने में तो बिजली नहीं थी, सीमेंट नहीं थी, और फव्वारा अगर बाद में बनाया गया तो ये कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें यथास्थिति बनाई रखनी थी। अगर परिवर्तित किया गया है तो ये प्रावधानों का उल्लंघन है, वैसे ऐसा नहीं किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बहुत ही चौक चौबंद रहती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हमेशा रहती है, बैरिकेटिंग है, मस्जिद की चारों तरफ भी बैरिकेटिंग है, मस्जिद की सुरक्षा भी करती है। वहाँ पे अगर जरा भी खटपट की आवाज़ आती तो शायद सीआरपीएफ एक्शन में आती, इसलिए कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता था, तोड़फोड़ नहीं की जा सकती थी। अन्यथा इतने सारे सबूत हैं, इनको नष्ट कर दिया गया होता। फिर भी कुछ ना कुछ सबूत नष्ट करने की कोशिश जरूर की गई होगी। लेकिन अब जो भी है वो सब कुछ सामने है। वीडियोग्राफी और जो फ़ोटो किए गए हैं वो सार्वजनिक होंगे, नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उससे ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि काशी के बाबा विश्वनाथ कैद में थे और वो मिल गए हैं। बहुत सहन किया है काशी वालों ने, और ये निश्चित रूप से आह्लादित होने का दिन है। अब मुसलमान भाइयों को चाहिए कि वे ऐसे सभी विवादित स्थलों को हिंदुओं को बिना देर किए हुए हैंडओवर कर दें। इस तरह के विवादित स्थलों का
इस्लाम के धार्मिक हिसाब से, ऐतिहासिक हिसाब से कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए इनका बहुत महत्व है। इसलिए अन्यत्र कहीं जमीन उनको दी जा सकती है, जैसा कि उदाहरण अयोध्या में प्रस्तुत किया गया। बाबरी मस्जिद जिसे कहा जाता था, तो दूसरी मस्जिद, बाबरी के नाम पर नहीं, दूसरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन अन्यत्र दे दी गई। ऐसा दूसरे विवादित स्थलों के केस में भी किया जा सकता है, ताकि भारत में शांति हो सके और भाईचारा सचमुच में स्थापित किया जा सके। लेकिन क्या ऐसा होगा? मुश्किल है। अगर ये मुश्किल है तो भी, और नहीं है तो भी, भारत सरकार को तुरंत कदम ये उठाना होगा कि 1991 में बनाए गए पूजा स्थल स्पेशल प्राविधान को तुरंत खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। और ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा न्यायतंत्र है, जहां पे किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना वाद न्यायालय में ले जाने से भी रोका जाए, और वो भी 1991 में जो कानून बनाया जा रहा है उसको 1947, 15 अगस्त 1947 से लागू किया जा रहा है, बैक डेटेड। ऐसा भी कभी हुआ है? इसलिए इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, विरोधाभासी हैं, और ये निश्चित रूप से समाप्त किए जाने योग्य है। इसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी खराब चीज ये है कि ये कानून 1991 में जरूर बनाया गया, लेकिन बैकडेटेड है। आप सोचिए, अगर 15 अगस्त 1947 से और 1991 के बीच में ऐसे धार्मिक स्थल जो हिंदुओं ने मुसलमानों से वापस ले लिए होते, वो भी इस कानून के आ जाने के बाद उनको वापस करने पड़ते पुनः। ये किस तरह का कानून है और ये किस तरह की सरकार थी? मजे की बात देखिए कि कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इस कानून को बनाया, पास करवाया, जो उस समय बहुमत में भी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे विपक्ष ने, या और भी जो सारे राजनीतिक दल, भाजपा ऑफ कोर्स उसमें नहीं रही होगी, भाजपा को छोड़कर सारे राजनीतिक दलों का ऐसे समर्थन प्राप्त था। लेकिन भाजपा के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको पीवी नरसिम्हा राव अपना गुरु मानते थे, गुरु ने क्या किया? गुरु को तो मना करना चाहिए। भाजपा ने भी संभवतः उतना विरोध, उतना आक्रामक विरोध नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था, अन्यथा यह विधेयक पास नहीं हो पाता, यह कानून नहीं बन पाता। लेकिन खैर, जो हो गया हो गया। अब भी भाजपा की सरकार है, उस समय की गलती भाजपा अभी भी ठीक कर सकती है इस कानून को वापस लेकर, ताकि और जो कहीं धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में अगर मामला न्यायालय में जाता है तो उस पर सुनवाई की जा सके। दूसरा काम सरकार को करना चाहिए कि एक आयोग का गठन करना चाहिए। जितने भी इस तरह के विवादित स्थल हैं उनकी सूची तैयार करके उस आयोग को दे दी जाए, और आयोग मध्यस्थता करके हिंदू और मुसलमान लोगों से बात करके स्थानीय स्तर पर इन मामलों को सुलझाए। जो मामले स्थानीय स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझ नहीं सकते हैं, उनमें आयोग न्याय निर्णय दे, और चाहे तो उनकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है। इसके अलावा भारत में इस समय कोई विकल्प नहीं, अन्यथा हम लोग इसी तरह के मंदिर मस्जिद विवाद में उलझते रहेंगे, देश का विकास रुकता रहेगा। और भाजपा और प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, विश्वास तो मुश्किल ही है, किसी का नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें विकास पे ध्यान देना चाहिए, और विकास से भी कुछ नहीं होता। ये हमें भौतिक विकास के साथ साथ भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक विकास पर भी जोर देना होगा। अन्यथा आज जो लाल किला है, हम सब जानते हैं ये मुगलों ने नहीं बनवाया, लेकिन श्रेय मुगलों को जाता है, उन्होंने अपने नाम कर लिया। कुतुब मीनार किसी और ने बनवाई, विष्णु मीनार थी, वो कुतुब मीनार हो गई। ताजमहल के बारे में कितनी सच्चाई है, तेजो महल था, ताजमहल हो गया। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिनको हत्या कर नाम चेंज कर दिया गया। कितने ऐसे शहर हैं जिनके नाम बदल दिए मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगलों ने, और उनका नाम दे दिया। इसलिए जो सरकार विकास कर रही है, चाहे वो रोड बनवा रही है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बनवा रही है, कुछ भी बनवा रही है, उनका नाम बदलते कितनी देर लगेगी? आप ये विकास किसके लिए कर रहे हैं? जब तक हमारी सनातन संस्कृति, हमारी अपनी अस्मिता सुनिश्चित नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक सारे विकास और सारे विश्वास बेमानी हैं। नमस्ते। आज सिर्फ इतना ही, फिर किसी टॉपिक पर मिलेंगे। नमस्कार।